किसी भी काम करने से पहले आपको अपने ऊपर भरोसा होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपको अपने ऊपर भरोसा है, यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो आप निश्चित ही उस काम में सफल अवश्य हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। यदि आप हिंदी विषय को लेकर के यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या किसी अन्य परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है रीतकाल। यह ऐसा टॉपिक है जिसमें से प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला प्रश्न दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा नाम रीतकाल का नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व मध्यकाल। अब देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रीतकाल। अगला प्रश्न दिया है, रीतकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रृंगार काल। अगला प्रश्न दिया है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य। अगला प्रश्न दिया है, रीत निरूपण का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, काव्यांग निरूपण। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, आचार्य शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, चिंतामणि को। अब देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त कवि नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भूषण। अगला प्रश्न दिया है, रीतकाल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, भूषण। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से रीत सिद्ध कवि कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहारी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, देव। अगला प्रश्न दिया है, भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जसवंत। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से रीतकाल का कौन सा कवि प्रकृत चित्रण के लिए सुविख्यात है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सेनापति। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मतिराम। अगला प्रश्न दिया है, अम्य हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, रसलीन। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, घनानंद। अगला प्रश्न दिया है, कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्र प्रकाश। अगला प्रश्न दिया है, देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कवि कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, देव। अगला प्रश्न दिया है, छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, लाल कवि। अगला प्रश्न दिया है, साथियों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नयन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्माकर। अगला प्रश्न दिया है, भवानी विलास किस कवि की रचना है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, देव। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सी रचना मतिराम की नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, रसिक प्रिया। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सी रचना
केशव दास की नहीं है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी रस रहस्य। अगला प्रश्न दिया है, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बस ससुराल। यह पंक्ति किस कवि के विषय में है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी बिहारी। अगला प्रश्न दिया है, जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी पद्माकर को। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी देव। अगला प्रश्न दिया है, रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी गोप। अगला प्रश्न दिया है, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी प्रताप शाही। अगला प्रश्न देखते हैं, तंत्रीनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग। यह पंक्ति किस कवि की है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी बिहारी। अगला प्रश्न दिया है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी केशव दास। साथियों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा चुका है। साथियों, जो हम प्रश्न करा रहे हैं, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न दिया है, त्यों म्लेच्छस वंश पर शेर शिवराज है, इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी भूषण। अगला प्रश्न दिया है, रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए घनानंद। अगला प्रश्न दिया है, लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए काव्यांग निरूपक ग्रंथ। अगला प्रश्न दिया है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण विनुना विराजई कविता वनिता मित्र, यह दोहा किस कवि का है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए केशव का। अगला प्रश्न दिया है, भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी नायिकाभेद ग्रंथ। अगला प्रश्न दिया है, इत आवत चल जात उत चले छा सातक हाथ, यह पंक्ति किस कवि की है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी बिहारी। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतकालीन काव्य की नहीं है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय भावना। अगला प्रश्न दिया है, बनन में बागन में बगरियो वसंत है, यह पंक्ति किस रीतकालीन कवि की है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी सेनापति। अगला प्रश्न दिया है, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी वसंत ऋतु। अगला प्रश्न दिया है, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी घनानंद। अगला प्रश्न दिया है, प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जमादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, यह कथन किस आलोचक का है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न दिया है, अतिशुद्धो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेय को टानप बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी घनानंद की। अगला प्रश्न दिया है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पर धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी बोधा। अगला प्रश्न दिया है, नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे, इस पंक्ति के रचयिता कवि इनमें से कौन से हैं, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी आलम। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी भाषा भूषण। अगला प्रश्न दिया है, किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए
केशव। अगला प्रश्न दिया है, रसराज और ललित ललाम ग्रंथों का रचयिता कवि का नाम बताइए। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए मतिराम। अगला प्रश्न दिया है, सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पै धनुरेख गई न तरी। यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी केशव। अगला प्रश्न दिया है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी भूषण। अगला प्रश्न दिया है, भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें रीत ग्रंथ है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए शिवराज भूषण। अगला प्रश्न दिया है, किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी भूषण। अगला प्रश्न दिया है, शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी 105। अगला प्रश्न दिया है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसे देन कहे नट जाए, में कौन सा रस है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी श्रृंगार रस। अगला प्रश्न दिया है, भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी बिहारी। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध होती हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए बिहारी सतसई। अगला प्रश्न दिया है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इकाल, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए बिहारी की। अगला प्रश्न दिया है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कवि का नाम क्या है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी केशव। अगला प्रश्न दिया है, लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी पद्माकर। अगला प्रश्न दिया है, इश्क लता के रचनाकार का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए बोधा। अगला प्रश्न दिया है, तुलसी गंग दुओ भय सुखविन के सरदार, यह पंक्ति किसकी है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी भिखारी दास की। अगला प्रश्न दिया है, पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी अलंकार निरूपण। अगला प्रश्न दिया है, रिक्त मुक्त धारा में इनमें से किसे प्रमुखता मिली? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए श्रृंगार रस चित्रण। अगला प्रश्न दिया है, रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी पद्माकर। अगला प्रश्न दिया है, भाषा भूषण के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी जसवंत। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए रसलीन। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन रीति काव्य का भेद नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी रीति भुक्त। अगला प्रश्न दिया है, रीति काल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए मुक्तक का। अगला प्रश्न दिया है, बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए गीत गोविंद। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा ग्रंथ रीत ग्रंथ नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी बिहारी सतसई। अगला प्रश्न दिया है, रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है क्योंकि वह, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है। अगला प्रश्न दिया है, इन कवियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी बिहारी देव घनानंद पद्माकर। अगला प्रश्न दिया है, रचना काल के आरोही क्रम में इन ग्रंथों को व्यवस्थित कीजिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए सतसई शब्द रसायन सुजान सागर पद्माभरण। अगला प्रश्न दिया है, निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। इधर एक कवि दिए हैं और उनकी ये रचनाएं दी है, मिलान करना है कौन सा सही है।
तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए का हो जाएगा दूसरा, ए का दूसरा, बी का चौथा, बी का हो जाएगा चौथा, और सी का तीसरा, सी का तीसरा, और डी का होगा पहला। ऑप्शन ए सही होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। केशव दास का कौन सा ग्रंथ लक्षण ग्रंथ है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, कवि प्रिया। अगला प्रश्न दिया है शिवा बावनी में किसके शौर्य की गाथा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, छत्रसाल। अगला प्रश्न दिया है पद्म भरण में विवेचन है? ऑप्शन ए, अलंकारों का। अगला प्रश्न दिया है निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। ये इधर कवि दिए हैं और इधर इनकी रचनाएं दी हैं। ये कवि दिए हैं, इधर इनकी रचनाएं दी हैं, और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही होगा डी, ए का तीसरा, ए का तीसरा हो जाएगा, और बी का चौथा, बी का चौथा होगा, सी का दूसरा, सी का दूसरा होगा, और डी का पहला, डी का पहला होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हिम्मत बहादुर विरुद्धावली के रचनाकार इनमें से कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्माकर। अगला प्रश्न दिया है कौन सा ग्रंथ केशव द्वारा रचित नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, रस विलास। आज का अंतिम प्रश्न। निम्न ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कवि प्रिया, सतसई, सुजान सागर, गंगा लहरी। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।